हेलो एवरीवन, आज अगेन शुरू करेंगे हम बेसिक सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं पेपर आपका फोर्थ यानी मैकेनिक्स यानी स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स में ऑलरेडी आपका एक चैप्टर कंप्लीट करवाया गया, कैटेनरी नहीं देखा है तो जाइए पहले उसको कवर करिए, राइट। अब इस डायनामिक्स में हमने काइनेमेटिक स्टार्ट किया हुआ है और इसमें पिछले वीडियो में हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी के बारे में बात की थी। आज एक्सेलरेशन के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है आप खुद देख लो। यहाँ पर 7 मैंने अभी बैक जाके लिखा नहीं, रिसेंटली थोड़ा सा और मैंने यहाँ पर आगे बढ़ गए तो 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2018, 2019 में भी आया था ये DDU जीके पे में, यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 7 से लेके 19 तक, यानी बीच में कुछ गैप दिया गया है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है। रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ ऑसिलेशन सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में जब ये आया गया है, आया तब से आया हुआ है, यानी 17 और 19 में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, 2017, 2018 में, 19 में। तो ये स्पेशल वीडियो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ ऑसिलेशन अच्छे से समझना, पहले डायग्राम इसको, फिर हम पूरा प्रूव करेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखिए, सपोज हमारे पास ये कोई स्ट्रेट लाइन है जिसका ये फिक्स पॉइंट क्या है, O है, और यहां पर ये क्या है हमारा OX एक स्ट्रेट लाइन है और इसके यहां पर कोई कर्व जिसके अंदर दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, एक है P और एक है Q। ध्यान से समझिएगा, डायग्राम समझ गए तो कुछ नहीं है, ठीक है। यहां से इस फिक्स पॉइंट से कोई पार्टिकल मोशन यानी मूव करके P तक जाता है T टाइम में और यहां एंगल बनाता है थीटा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो यहां से और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, R है, यानी O से P तक जाने में जो इसका पोजीशन वेक्टर है वो R है, एंगल बनाता है थीटा और टाइम लगता है T। तब P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, R कामा थीटा, कोई दिक्कत नहीं, हम पिछले भी बात कर चुके हैं। अब देखिए P से मोशन करके Q जब पॉइंट तक पहुंचता है यहां पे, तो जो इसका क्या होता है, टाइम होता है, तो उसका टाइम चेंज होता है T प्लस डेल्टा T। क्या होता है, T प्लस डेल्टा T, ये हमारा Q है, ओके। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R प्लस डेल्टा R हो जाता है। अब यहां से इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, R प्लस डेल्टा R और थीटा प्लस डेल्टा थीटा, Q का कोऑर्डिनेट हो जाता है। टाइम लगता है T प्लस डेल्टा T टाइम में, ओके। यहां तक ठीक है। इस ये तो वेलोसिटी की तरह हम इसको रीड कर रहे हैं, लेकिन हमें एक्चुअली में और जो इसका एंगल बनेगा पॉइंट जब पार्टिकल Q तक पहुंचता है तो इसका जो एंगल बनेगा डेल्टा थीटा। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए, यानी क्या बोलते हैं, अगर हमें इस OP के अलावा निकालने हैं रेडियल वेक्टर के अलावा, तो उसकी जो वेलोसिटी है यानी रेडियल वेलोसिटी यहां पर क्या है, इसकी स्मॉल u है, और यहां से हमने इसका परपेंडिकुलर यहां पर ड्रा किया तो ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी स्मॉल v, जो क्या है ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, माने जस्ट इसके परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया OP के परपेंडिकुलर, तो जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगा, ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगी। क्योंकि एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको डिफिनेशन क्या होता है एक्सेलरेशन का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो ये चाहिए। तो यहां से इसके जो रेडियल वेलोसिटी है वो स्मॉल u है और इसके परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया, जो उसकी वेलोसिटी है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अब आपको क्या करना है, जस्ट इसके पहले हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं। तो जब हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा किया Q पर, तो ये इसका हमने नाम दिया था R, और ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो क्या बनेगा, डेल थीटा, और तो यहाँ एंगल क्या बनेगा, डेल थीटा, और ये क्या होगा, डेल थीटा। क्योंकि ये लाइन किसके पहले, इसके थोड़ा सा पहले बनाइएगा, तो जो एंगल बनेगा यहाँ पर वही यहाँ बनेगा, बनने वाला है। अब देखिए Q की जो यहाँ पर पॉइंट
जब था तो उसकी वेलोसिटी थी क्या, u था, लेकिन जब पॉइंट q पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस डेल्टा u, राइट। और यहाँ पर जो वेलोसिटी इसका v था, तो ये जब इधर मूव कर रहा, परपेंडिकुलर यहाँ से मूव कर रहा था, तो u प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा v हो जाएगा। तो ये इसका डायग्राम है समझने का कि कोई पार्टिकल यहाँ p पर t टाइम में पहुंचता है, ठीक है, तो उसका जो टी क्यू तक पहुंचने में उसका टाइम क्या है, टी प्लस डेल्टा टी लगता है, पी पर टी टाइम में पहुंचता है। तो इसके यहाँ पर इसका जो वेक्टर क्या है, वेक्टर जो है आर वेक्टर लगा है, इसका क्या है, क्यू तक पहुंचने में आर पर डेल्टा आ रहा है, एंगल थीटा बनाता है, डेल्टा थीटा बनाता है। तो इसका जो रेडियल वेलोसिटी है यू है, अब जब क्यू पे पहुंचेगा तो यू प्लस डेल्टा यू हो जाएगा, राइट। यहाँ तक ठीक है, कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो। अब देखिए यहाँ पर आप हमने इसका नाम दे दिया था यस, जो हमने ड्रा किया परपेंडिकुलर। तो ये भी जो टेंजेंट ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, तो इस पॉइंट पर भी इसका क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, v प्लस डेल्टा v हो जाएगा, जिसका पॉइंट हमने दिया था n। और क्यूब हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया यहाँ पर, ठीक है, जो इसके पैरेलल है, थोड़ा सा पैरेलल दिखना चाहिए, आप भी बनाना है अच्छे से। तो जो एंगल यहाँ बन रहा है वो यहाँ बनेगा और वो यहाँ बनने वाला है डेल थीटा। तो ये इसका डायग्राम, आप आई होप आप समझ में आ गया होगा डायग्राम। चलिए पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद हाँ एक चीज और है, जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन वेक्टर होगा आपका, मतलब हॉरिजॉन्टल में जब काम करेगा तो आर क्या होता है, cos थीटा होता है, आपको पता है। जो भी रेडियस जो भी उसका पोजीशन वेक्टर हो, तो और वर्टिकल में क्या होगा, आर साइन थीटा होगा, ठीक है। तो डायग्राम समझ गए होंगे आप। चलिए एक बार डिफिनेशन देखते हैं, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। लिख लीजिए डिफिनेशन आप एक बार, मैं राइट करवा देता हूं, उसके बाद हम इसके डेरिवेशन पे चलेंगे। तो आइए पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं। सेम डिफिनेशन है, मतलब ओपी वेक्टर के अलोंग अगर कोई वेलोसिटी है तो उसे हम बोलेंगे क्या, रेडियल एक्सेलरेशन। और उसके जस्ट परपेंडिकुलर जो भी वेलोसिटी होगी उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। जैसे इसका देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होगा। इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, इससे हम क्या निकालेंगे, रेडियल वेलोसिटी निकालेंगे। तो देखिए डिफिनेशन, रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आर द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आर द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर रिस्पेक्टिवली। ये डिफिनीशन हो गया यहाँ तक आपका रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का डिफिनीशन। क्या कहा जा रहा है, रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आर द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अलोंग परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर रिस्पेक्टिवली। ये हमारा रेडियस वेक्टर है, क्या है, ओपी हमारा रेडियस वेक्टर है। तो कह रहा है कि इस पार्टिकल के अलोंग आप ओपी के अलोंग कोई भी आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, कोई भी एक्सेलरेशन निकालेंगे तो उसे बोलेंगे रेडियल एक्सेलरेशन। अगर इसके जस्ट परपेंडिकुलर आप एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं तो हम कहेंगे वो क्या है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है। समझ गए, इसके परपेंडिकुलर, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर, इस ओपी के परपेंडिकुलर। तो समझ गए रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होता है। तो चलिए अब हम प्रूफ पे चलते हैं। डायग्राम आपको समझ में आ ही गया होगा कि डायग्राम में क्या कहा गया, सब मैंने आपको बता दिया पहले ही। तो देखिए हम चलते हैं प्रूफ में। ये वर्ड्स जो प्रॉब्लम है ये आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, वैसे आपको मैं राइट करवा दे रहा हूं ताकि आपको एक नोट्स मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो जो फिगर में मैंने बताया गया है, मैंने बताया अभी, आप वही उसको फॉलो करके अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझिए पहले, लेट ए आर एंड ए थीटा डिनोट रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन रिस्पेक्टिवली। हम मान लेते हैं कि जो ओपी के अलोंग हम जो एक्सेलरेशन निकालेंगे, मतलब रेडियल वेक्टर के अलोंग, उसको हम कहेंगे क्या, रेडियल एक्सेलरेशन। उसको हम ए आर से डिनोट करने वाले हैं, स्मॉल ए आर से, समझ रहे हैं। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर, रेडियस वेक्टर के जस्ट परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, और उसको हमने डिनोट किया है ए थीटा से। यहां तक ठीक है। लेट द पार्टिकल पोजेसेस द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी u and v at point p at time t and u plus delta u and v plus delta v at the point q at time t। ये लाइन समझिए यहां से यहां तक, जो फिगर बताया गया वही। कोई भी पार्टिकल है पॉइंट
p पे मूव करके मोशन करके पहुंचता है तो उसको t टाइम में यहाँ पे पहुंचता है, तो उसकी जो वेलोसिटी है यानी रेडियल वेलोसिटी है वो स्मॉल u है, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या है, स्मॉल b है। टाइम कितना लगता है, t टाइम में, वही वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। हाँ, अ पार्टिकल मूव द फिक्स पॉइंट p एट पॉइंट p, वेलोसिटी क्या है, रेडियल वेलोसिटी u एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी v एट अ टाइम t। अब पार्टिकल यहां से कर्व में मूव करके q पर जब पहुंचता है तो उसका जो टाइम है t प्लस डेल्टा t हो जाता है, और उसका जो रेडियल वेलोसिटी हो जाता है वो u प्लस डेल्टा u हो जाता है। यहां से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंजेस होंगे। तो ये u था, यहां पर मूव कर जब पहुंचता है पॉइंट p पे, तो यहां से उसका जो वेलोसिटी है u प्लस डेल्टा u हो जाता है। अब यहाँ पॉइंट परपेंडिकुलर यानी रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर उसका जो वेलोसिटी था यानी ट्रांसवर्स वेलोसिटी था, जब ये क्यू पे पहुंचता है यानी यहाँ पहुंचता है तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है, ये पॉइंट देखिए क्या है, n है, इसकी जो वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेलोसिटी हो जाती है v प्लस डेल्टा भी हो जाता है। यही बोला गया है, और टाइम क्या है, t प्लस डेल्टा t है। हो गया यहाँ तक। वी ड्रा स्ट्रेट लाइन QR, हमने क्या किया, अब देखिए यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर QR ड्रा किया है, QR, ठीक है, QR एंड QS, और उसके बाद हमने क्या किया, यहां से QS एक स्ट्रेट लाइन ड्रा किया, ओके, थ्रू द पॉइंट Q पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू OP। कह रहा है कि इस पॉइंट Q से हमने एक स्ट्रेट लाइन यहां पर ड्रा किया, हाँ, और Q के परपेंडिकुलर, मतलब वो OP के, मतलब कह रहा है OP के परपेंडिकुलर और OP के पैरेलल। तो OP के पैरेलल थोड़ा सा आप डायग्राम सही बनाइएगा, है ना, क्योंकि थोड़ा ये पैरेलल दिखना चाहिए, समझ रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिखना चाहिए। शायद मेरा नहीं दिख रहा है, सही कर लीजिएगा आप। तो इसके OP के पैरेलल और OP के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, देखिए जस्ट इसके परपेंडिकुलर, ये OP के परपेंडिकुलर ये लाइन होनी चाहिए QS, है ना। तो अब देखिए कि को एंगल RQT हमने किसको नाम दिया है, इसको नाम देते हैं T। RQT जो होगा वो होगा कितना, डेल्टा, क्योंकि इसके पैरेलल है तो जो एंगल यहां बनेगा वही यहां बनने वाला है। यस एंगल SQN यानी SQN, ये क्या मिलेगा, ये भी आपका क्या मिलेगा, डेल थीटा ही एंगल यहां पर बनेगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या, रेडियल एक्सेलरेशन निकालेंगे, है ना, यानी इस OP के अलोंग आपको रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है। तो आपको पता ही है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी AR इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 चेंज इन वेलोसिटी अलोंग OP इन टाइम डेल्टा t, तो डिवाइड बाय डेल्टा t, मतलब OP के अलोंग जो इसके वेलोसिटी में चेंजेस हुए हैं, हाँ, डिवाइड बाय डेल्टा t, तो वेलोसिटी एट टाइम t प्लस डेल्टा t अलोंग OP, मतलब जितना टाइम में यहां वेलोसिटी पहुंचा है और यहां से यहां पहुंचा Q पॉइंट पर, उसकी वेलोसिटी माइनस OP से यहां तक पहुंचने में जो वेलोसिटी होगी उसको हम माइनस कर देंगे। यहां से यहां पहुंचने में जो उसकी वेलोसिटी हुई लगी, टाइम लगा, और यहां से यहां पहुंचने में जो उसका टाइम और मतलब वेलोसिटी जो लगा, तो उससे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे डेल्टा t से। तो देखिए यहां पर वेलोसिटी क्या है, यहां पर u पर डेल्टा u इंटू कॉस डेल्टा थीटा, तो पर ये हॉरिजॉन्टल में है, तो हम आपको बताया ही थे कि हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाएगा, u इंटू वेलोसिटी क्या आ जाएगा इसकी, u इंटू कॉस थीटा माइनस v इंटू v प्लस डेल्टा v। अब देखिए वर्टिकल में जाएंगे तो एंगल क्या है यहाँ पर, डेल्टा थीटा है, तो यहाँ पर जब चेंजेस आप निकालेंगे वेलोसिटी अलोंग PQ t टाइम डेल्टा t में, तो क्या मिलेगा, इसके परपेंडिकुलर सॉरी इसके हॉरिजॉन्टल में क्या मिलेगा, u प्लस डेल्टा u इंटू कॉस डेल्टा थीटा माइनस, अब इसके वर्टिकल में जाएंगे नहीं परपेंडिकुलर में जाएंगे तो u प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा थीटा, इन दोनों को माइनस, अब यहां तक पहुंचने में वेलोसिटी कितनी लगी है, u लगा हुआ है, डिवाइड बाई डेल्टा t। समझ रहे हो ना इसके बाद में इसके चेंजेस कैसे निकाला गया है। ये देखिए यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल, तो u क्या होगा, कॉस थीटा होगा, और वर्टिकल में जाएंगे तो u साइन थीटा होगा, थीटा हमारा डेल्टा थीटा है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल में क्या है, क्योंकि u प्लस डेल्टा u है, और ये वर्टिकल में क्या है,
वर्टिकल में जो इसका मतलब वर्टिकल आप ट्रांसवर्स बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स जो इसका सोल्यूशन है उसमें कितना चेंज हुआ, यानी ओपी के परपेंडिकुलर जो चेंजेस हुए वेलोसिटी में v प्लस डेल्टा v है। तो यहाँ तक आप वीडियो स्टॉप करके नोट डाउन करिए, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम इसके आगे स्टेप हम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें आगे यहाँ तक हमने कर लिया, समझ लिया था तो कैसे ये आया था ये एक्सप्रेशन, ठीक है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कॉस थीटा कॉस एक्स का एक्सप्रेशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, हाँ 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4, ये एक्सप्रेशन। और हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था साइन एक्स क्या होता है एक्स माइनस एक्स क्यू डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर एंगल थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर पुटअप करना है। कर दीजिए एक्सपेंड। तो ए आर इजकल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 यू प्लस डेल्टा यू। अब कॉस डेल्टा थीटा की जगह पर हमने एक्सप्रेशन रख दिया और यू प्लस डेल्टा भी, और कॉस साइन डेल्टा थीटा की जगह पर हमने एक्सप्रेशन रख दिया। अब माइनस बी हो तो माइनस रख देंगे डिवाइड बाई डेल्टा थीटा। अब यहां से आपको एक चीज करना है कि इसके सेकेंड एंड हायर टर्म को निगलेक्ट कर देना। अब एक लाइन यहां पर लिख लीजिएगा, वेयर द सेकेंड एंड हायर टर्म ऑफ इज हायर टर्म आर निगलेक्टेड। तो यहां से निगलेक्ट कर देंगे तो केवल यहां पर क्या बचेगा 1, बाकी सबको आपने निगलेक्ट कर दिया तो ये इंटू में यहां पर 1 आ गया है। अब यहां पर देखेंगे तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म इसका क्या आएगा u इंटू डेल थीटा आएगा। अब बाकी सेकेंड टर्म में जो भी आए तो इसीलिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो यानी इसका भी सेकेंड एंड हायर टर्म आप जब डिलीट कर दोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा v इंटू डेल थीटा बचेगा, तो वो यहाँ पर आया हुआ है और ये माइनस भी यहाँ आया हुआ है, ठीक है। समझ गए होंगे आप आई होप। अब आपको क्या करना है, v से v आप देखेंगे ये u से u कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो डेल यू अपन डेल थीटा और v इंटू डेल थीटा डिवाइड बाई डेल थीटा, लिमिट लगा देंगे तो जो ही लिमिट लगाएंगे तो डी यू अपान डी टी मिल जाएगा ये एक्सप्रेशन, और v इंटू ये मिल जाएगा v इंटू डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। हम जानते हैं रेडियल वेलोसिटी क्या होता है, u इजकल टू आर डॉट, v इजकल रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी r इंटू थीटा डॉट, ये दो चीज जानते हैं। तो u की जगह पे जब r थीटा रख देंगे तो अगेन आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसको जब अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो r डबल डॉट माइनस v इंटू, अब थीटा यहाँ पर क्या होता है देखिए, यहाँ पर जब थीटा v के जगह पे आप रख देंगे r थीटा डॉट रखेंगे तो यहाँ से क्या ऑलरेडी एक थीटा डॉट पहले से है और ये हो जाएगा a, यानी r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करेंगे v के जगह पे ना, ये v की जगह पे r इंटू थीटा डॉट रखेंगे, ऑलरेडी थीटा डॉट पहले से है ही, अरे t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया था थीटा डॉट ही तो है, तो ये r थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा, वही यहाँ पर आया हुआ है। यानी हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर दिया, रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड कर दिया, ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर दिया। चलिए अब इसका हम ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ तक आपका एक पार्ट हो गया रेडियल एक्सेलरेशन। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए कैसे हम ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो उसी को लेके चलेंगे हम। तो ए थीटा मैंने बताया था आपको डिनोट करता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी इन टाइम डेल्टा टी। डिफिनेशन क्या है इसकी कि जो ओपी के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं टाइम डेल्टा टी में डिवाइड बाई डेल्टा टी, यानी ओपी के परपेंडिकुलर ये है और यहाँ पर है, यानी उसकी वेलोसिटी क्या है v है और यहाँ पर क्या है v प्लस डेल्टा v है, राइट। समझ गए होंगे आप। तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी एट अ टाइम डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी, मतलब ओपी के परपेंडिकुलर टी प्लस डेल्टा टी में वेलोसिटी क्या होगी, ओपी के परपेंडिकुलर देखिए टाइम क्या है ये है परपेंडिकुलर, तो ये वेलोसिटी होगी इसकी ये होगा q1 होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस परपेंडिकुलर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी एट टाइम टी, यानी ओपी के परपेंडिकुलर ये जो वेलोसिटी है टी टाइम में जो चेंजेस हुए हैं वेलोसिटी है वो हम यहाँ पर राइट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओपी
टाइम टी प्लस डेल्टा टी। हाँ, ये जो यहाँ से पॉइंट पहुंचा, पार्टिकल पहुंचा क्यू पे, तो क्या टाइम लगा यहाँ पर, टी प्लस डेल्टा टी। तो इसके जो वेलोसिटी में चेंजेज हुए हैं वो क्या हो जाएगा, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखेंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हाँ, तो इससे क्या हो जाएगा, u प्लस डेल्टा यू, इसकी जो वेलोसिटी होगी u प्लस डेल्टा यू इंटू साइन थीटा प्लस u प्लस डेल्टा भी कॉस डेल्टा थीटा, अब माइनस इसकी वेलोसिटी क्या होगी v डिवाइड बाई टी। बाकी सब आपको पहले पता ही, इसका एक्सप्रेशन आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है, और इसका एक्सप्रेशन लिख के आपको एक्सपेंशन लिख के ओपन कर लेना है, और सेकेंड एंड हायर टर्म को आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है, यानी निगलेक्ट कर देना, माइनस भी यहाँ पर लिख देना आपको यहाँ पर। उसके बाद जब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, u इंटू डेल्टा थीटा आएगा, ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। यहाँ आपका क्या मिलने वाला है, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो v आएगा और डेल्टा v आ जाएगा। तो v से v जो है, ये v आपका यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, यानी u डेल थीटा डिवाइड बाई डेल टी प्लस डेल v अपन डेल टी हो जाएगा, यहाँ पर डेल टी होगा, ठीक है। तो ये आपका मिल जाएगा। अब जब लिमिट लगाएंगे डेल्टा टी टेंस टू 0, तो ये जो u इंटू डेल थीटा डिवाइड बाई डेल टी है, यह u इंटू डी थीटा डिवाइड बाई डेल डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, डेल v डिवाइड बाई डेल टी, ये कन्वर्ट हो जाएगा डी वी अपन डी टी में। हम जानते हैं कि रेडियल वेलोसिटी जो है r इजकल टू u इजकल टू r डॉट होता है, और v इजकल टू r इंटू थीटा डॉट होता है, पता है आपको, पढ़ चुके हम। अब आपको क्या करना है, ये यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए u का, तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ये u की वैल्यू यहाँ से रखा, r डॉट, ये डी थीटा है, थीटा डॉट डॉट है। अब देखिए v की जगह पे हम रख देंगे r इंटू थीटा डॉट रख देंगे। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे 1 बाई आर डी अपन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा, तो यही एक्सप्रेशन आएगा। प्रोडक्ट टूल लगा के देखेंगे आप, तो यही एक्सप्रेशन आने वाला है। यानी फाइनली रेडियल असर्शन क्या आया, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ठीक है। और ट्रांसवर्स असर्शन क्या आया, 1/2 डी अपन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा डॉट आया। तो फाइनली आपका रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया गया। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड पोलर कोऑर्डिनेट में। हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार और देख सकते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 17, 19, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि देख लो कितना बार आया हुआ है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो करिए क्वेश्चन को, ये डेरिवेशन करिए, क्वेश्चन हम जल्दी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको आने वाला है एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एक टॉपिक उसको कवर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे लगाना, ठीक है। आई थिंक 10 लेक्चर में आपका फिनिश हो जाएगा काइनेमेटिक्स, ठीक है। 10 लेक्चर से कम ही लग सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, टेलीग्राम लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।